विजय भाई, थैंक यू सो मच। आज इस पॉडकास्ट में, मेरे पहले पॉडकास्ट में आप पहले गेस्ट बने। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अनुज, मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी पहले पॉडकास्ट में मैं पहला गेस्ट हूँ, तो ठीक, अच्छी बात है। तो देखिए, हम इसको कह रहे हैं माई इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो विजय भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कब शुरू की और कैसे शुरू हुई आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी? मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी एक्चुअली अगर देखा जाए तो समझो जब मैं 19 ईयर्स का था तब से मेरी जर्नी शुरू हुई। 19 ईयर्स से? 19 ईयर्स का था। हाँ। तो उसके पहले मैं 3-4 साल तक मेरे ग्रैंडफादर के साथ में मॉक ट्रेडिंग करता था मैं तो लेकिन ऑफिशियली अगर समझाओ तो 19 साल की उम्र से मेरी जर्नी शुरू हुई, स्टॉक मार्केट की जर्नी। तो ये समझना चाहिए। तो नहीं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। तो कैसे 19 साल की उम्र में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते थे? क्या वो आप अर्न कर रहे थे या वो पॉकेट मनी इन्वेस्ट करते थे? कैसे इन्वेस्ट करते थे आप? और आपको ये शौक लगा कैसे इन्वेस्टमेंट का स्टॉक मार्केट में? उस समय तो सब, मतलब 19 साल तो बहुत यंग एज है। हाँ, तो वो क्या था कि उसमें मैंने शुरुआत तो किया मैंने ट्रेडिंग के साथ में, फ्यूचर की ट्रेडिंग के साथ, जिसको हम लोग सट्टा बोलते हैं और ये बोलते थे, तो उसके हिसाब से शुरू किया था। तो क्योंकि पैसा वैसा कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए था नहीं, तो इसके लिए तो घर के माहौल भी थोड़े से नाजुक स्थिति थी। पिताजी की भी डेथ हो गई थी जल्दी, तो स्थिति ऐसी थी कि तो कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ था नहीं। तो खाली एक सट्टा ही ऐसी चीज़ है, फ्यूचर ही ऐसी चीज़ है कि यह थी उस समय कि जो आप आराम से कर सकते हो बिना पैसे के, क्योंकि क्लियरिंग का लेन देन का भी जो था वो भी 13, 14, 15 दिन का लेन देन होता था। तो बीच में आपके पास में खेलने का आपके पास में टाइम था, और एजुकेशन भी कुछ खास नहीं है। तो इस बोल के ये लगा कि यही ऐसा काम है कि कोई महामूर्ख भी है, बिना पढ़ा लिखा अंगूठा छाप वो आदमी भी कुछ कर सकता है, सट्टा कर सकता है। उसमें क्या लेना और बेचने का है, आया तो ठीक है और गया तो फिर देखा जाएगा। तो उस समय तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग मतलब बदला ट्रेडिंग होती है। हाँ, बदला ट्रेडिंग भाई, लेकिन वो 15 दिन का बदला था ना, तो 15 दिन और M2M वगैरह में सब कुछ था नहीं कि आज आप ले लो और कल आपको रात को घाटा भी हो गया तो आपको M2M देने का है। तो उसमें आपने पैसा बनाया था या गया था आपका पैसा उसमें? नहीं, उसके अंदर में क्या कि शुरू में तो जैसे वो बिगिनर्स लक होता है ना, तो आप कुछ भी करो तो आपको आपको पैसा आ जाता है। बाद में मैंने रियलाइज़ किया वो शुरू का पैसा इसके लिए आता है जो हम बिगिनर्स लक बोलते हैं, क्योंकि आप इंट्यूटिव, आपका सात्विक भाव रहते हैं, आपके इंट्यूशन के जो भाव रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाद में मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ। तो शुरू में तो घुसे तो पैसे की क्या 200-500 रुपया भी, अगर 50 रुपया भी आ जाता था तो बहुत था। ऐसे बात ज़्यादा कोई वो भी नहीं था। तो शुरू में आया बिगिनर्स लक के हिसाब से, तो ऐसे लगने लग गया कि अपन तो राजा है तो और बाद में जाने लग गया। काफ़ी अच्छी जर्नी रही। मतलब वो एक समय पे जब आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, हाँ। और आज इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक आपकी गिनती होती है, और इतना बड़ा आपका पोर्टफोलियो आज की डेट में, तो काफ़ी शानदार इन्वेस्टमेंट जर्नी रही। आप, यू मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ इट, अपनी इस इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेकर। प्राउड तो क्या है जी, ये तो देखो वो वर्क इन प्रोग्रेस है अनुज भाई, ये तो चल रहा है अभी तो। अभी तो बहुत आगे जाने का है। तो ये ठीक है, हम सीख रहे हैं, गिर के, पढ़ के, फिर उठ के, फिर उससे क्या सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर, जिससे उससे सीख कर जर्नी कारवां चालू है, शुरू है। बिल्कुल। तो